पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इलक जी के चरणों में इच्छामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि अभी कुछ समय पूर्व मेरा भाई आपके संघ में आया है, तो महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि उसमें आपने ऐसी क्या प्रतिभा देखी कि इतने शीघ्र आपने उसे अपने संघ में ले लिया, और ऐसा हमारा क्या पुण्य था कि इतनी जल्दी हमारे परिवार से एक मतलब व्यक्ति निकल गया, और हमारा क्या पाप कर्म है कि हम अपने आप को दृढ़ नहीं बना पा रहे हैं, हम बहुत टूट रहे हैं। तुम लोगों का तो पाप कर्म का उदय सदा से रहता ही है, चाहे वे तीर्थंकर दीक्षा लें, 83 लाख पूर्व के बाद भी दीक्षा ली, तब भी मरु देवी यही कहती है, नाभिरा यही कहते, बेटा और रुक जाओ। महावीर ने दीक्षा ली तब, हम लोग तो ये सब भुक्त भोगी बैठे हैं। आचार्य श्री की दीक्षा हुई, सबको तुम लोग राजी खुशी भेजते नहीं हो, तो हम लोगों को भाग के आना पड़ता है, भागना पड़ता, क्या करें, क्योंकि मालूम है कि तुम राजी खुशी भेजने वाले हो नहीं, इसलिए भाग पाते। हमारे संघ में प्राय 50% से ऊपर सब भाग के ही आए हैं, क्योंकि राजी खुशी तो कोई आना नहीं देता। आप लोगों का परिणाम बनता है। आप लोगों को यही सोचना चाहिए कि देखो आज संसार में कितने परिवार के लोग हैं जो माँ बाप बेटों को जन्म दे देते हैं, बेटा अपने शादी के बाद अपने पत्नी को लेकर के माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, कोई उनका साथ नहीं देता। बड़े होने के बाद गलत मार्ग पर कितनों के बच्चे चले जाते हैं, तुम रह के जा जाते हो। कम से कम वो भाग्य मानना चाहिए कि हमने कितने पुण्य किए कि हमारे परिवार में से किसी व्यक्ति को ऐसा भाव हुआ। भाव होना सगुण कहलाता है, शुभ कहलाता है। पुजवर नैमिचंद आचार्य मूलाचार्य में लिखा, उच्च गोत्र वंशानुगत उच्च गोत्र किसका माने, किसका है निर्दोष गोत्र। तो उन्होंने कहा जिस कुल में मुनि दीक्षा लेने वाले वृत्ति बनने वाले हों, समझ लेना चाहिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी उच्च गोत्री है। और अवभाग्य ऐसा माने सगुण है, शुभ है। संसार में बसाने के बाद करोगे क्या, क्या पाया तुम लोगों ने, क्या पाया, क्या लेके जाओगे। व्यक्ति कोई किसी का कोई साथ देने वाला नहीं, सब पाप करोगे, मोह करोगे, क्या साथ में लेके जाओगे, क्या लेके जाना है। कोई किसी का साथ नहीं देता महानुभाव। एक पीढ़ी के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। आकस्मिक कितने लोग मर जाते हैं, एक ही बेटा होता है, मर जाता है, क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। कम से कम ये चिंतन करना चाहिए कि आज हम अपने बेटे को कम से कम एक दिन मुनि अवस्था में देखेंगे, धन्य हम नहीं बन पाए और वो बन गया परमेष्टि। साधुओं की भक्ति करते हो, साधुओं को देख कर कहते हो ओहो धन्य हो गया मैं, हमने मुनिराज के दर्शन कर लिए। और तुम्हारे खुद परिवार का, तुम्हारा अंश, तुम्हारा वंश महाव्रत धारण करे, मुनिव्रत पर आगे लिए बढ़े, इससे अवभाग्य मानना चाहिए। जन्म जन्म का कोई बहुत पुण्य का उदय आता है जब ऐसे वंश में ऐसे बच्चे का जन्म होता है। हर व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए। कुंद स्वामी की मां जब बचपन में थी तब वो यही कहती थी, हे बेटा जैसा मैं तुझे बचपन में दिगंबर देख रही हूं, यदि तूने मेरा दूध पिया है तो यही नग्न मुद्रा तू मुझे मुनि बन के दिखा देना। कैसे भाव करती है बचपन में गोदी में लेकर के कि आज तुझे नग्न देख रही हूं, तो ये तो नग्न है अज्ञानता, बस ये नग्न मुद्रा मुझे मुनि की मुनि बन करके दिखा देना। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। मंदालसा नाम की एक मां हुई है जिसके 6 बेटे थे, 7 बेटे।
6 बेटे मुनिमार पर निकल जाते हैं, 7वें बेटे के भाव नहीं हुए तो वह वो रोती है, हे भगवान मैंने कौन सा पाप किया, इसके गर्भ में आते ही मैंने कौन सा ऐसा पाप कर लिया कि ये मेरा एक बेटा मुनि बनने का भाव ही नहीं कर रहा है। मां कहती है, भगवान से कहती है, गुरुओं से कहती है, मैंने कौन से पाप किए हैं, मेरे 6 बेटे निकल गए मोक्ष मार्ग पर, एक बेटा क्या भाव नहीं हो रहा है, मैंने क्या परिणाम किए गर्भ में, मेरे से क्या गलती हो गई जो मेरा 7वां बेटा मुनि बनने की तरफ नहीं जा रहा है। कैसी बात है, देखो 6 निकलने के बाद संतुष्ट नहीं। अपने आचार्य श्री की मां ने, कैसी मां थी श्रीमंती, आचार्य श्री को ज्ञान सागर महाराज के पास भेजने के लिए टिकट के पैसे मां ने अपनी तरफ से दिए थे 2 नंबर वाले आचार्य श्री को, कि जा तू बेटा जा अपना कल्याण कर, इस संसार में नहीं फंसना है, इस संसार में राग द्वेष भरे पड़े हैं, कुछ नहीं रखा इस संसार में। अंत में जाकर के शांतिनाथ, कुंथनाथ, अनंतनाथ, योगसार मां ने स्वयं जाकर के अजमेर में व्रत दिलवाया। उस समय दिलवा दिया जब ये दोनों एक दूसरे को चोटियां लेते थे, छोटी अवस्था में, तो उस समय व्रत दिलवा दिया। पूरी बहनों को निकाल दिया, पति को निकाल दिया, अंत में स्वयं आज्ञा बन करके चली गई। ऐसे अभाग्य मान। अब ये चिंतन करना चाहिए, आपके गांव में भी ऐसे कई घर होंगे जिनके माँ बाप बेटे घर में होकर के भी दुखी हैं, उनके लिए वो सुख नहीं दे पा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाइयों के क्या हाल हो रहे हैं, छोटी छोटी संपत्तियों को लेकर राग द्वेष हो जाते हैं। 90% भाइयों का अंत राजी खुशी से निकलना बहुत असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है, कहीं ना कहीं से नोक झोंक हो जाती है। ये तो मोक्ष मार्ग में है। आओ भाग्य मानो और धन्य मानो अपने जीवन को। कोई शादी से पुण्य आया है जो तुम्हारे कुल में ऐसा पुत्र जन्म लिया जिसने कम से कम ये मार्ग, अरे दुनिया तो कहे से नहीं छूटती है, भगवान भी कहे तो नहीं छूटती है, आसन्न भव्य जीव है, ऐसा मान करके अवभाग्य मानकर करो। और बिना कहे नहीं आने का मान यही है कि तुम लोगों का जाल बहुत तगड़ा होता है, इसलिए बच्चे लोग सोचते हैं कि हमें तो निकलना ही है, तो हम लोग फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाते हैं। सबने लगाया जुगाड़, झूठ बोलते हैं, छुप के जाते हैं और जाकर के क्या तो केस लॉन्च कर लेते हैं या फिर कपड़े बदल लेते हैं। पर तो फिर भी आप लोगों के लिए होता है थोड़ा बहुत, पर अवभाग्य मानो, धन्य मानो और आकर के दर्शन करो, चर्चा करो। इस उम्र में तत्व चर्चा होना, संसार के पापों की उम्र है, संसार के कसायों की उम्र है। तुमने भी संसार सब देख लिया है, क्या पाया क्या खोया। संसार एक ऐसा लड्डू है जिसने नहीं पाया वो आकर्षित है, और जिसने पा लिया वो रोता है कहाँ के फंस गए। तो ऐसा मानना चाहिए और धन्य मानो कि जो काम हम नहीं कर पाए वो हमारे बेटे ने करके दिखा दिया, और तुम्हारा मस्तक ऊंचा ही उठेगा। मरना सबको है, एक मुनिराज के बाप बन करके भरो। अभी हमने पंच कल्याणक में कहा था कि सवाल तीर्थंकर का नहीं होता, माता को इतना ही होता है, कोई बात नहीं मेरा कल्याण हुआ है नहीं हुआ, लेकिन मैं तीर्थंकर की मां हूं, तीर्थंकर की पिता हूं। तो ऐसा भाग्य मानना चाहिए। अब रही बात तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम, उस पर तुम लोग वहां जाकर के परेशान नहीं करोगे तो एक आध दिन को सोच लेंगे, विचार कर लेंगे। सोनू जैन, रत्नेश जैन, दिव्य एक्सप्रेस जबलपुर, इसके बाद तैयार रहेंगी सवाई संगाई